हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक जोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हाय धनु राशि सैजिटेरियस, ये रीडिंग है आपका। 2021 ने आपको क्या दिया, आपसे क्या लिए, और 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, यही देख लेंगे। ठीक है, 2021 के लिए 2 कार्ड, 2022 के लिए 3 कार्ड लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड है, इसको हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। चलिए, पहला 2 कार्ड फॉर 2021, द आउटसाइडर। ओके, ओह, द टर्निंग इन, मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, अभी 2022 के लिए इंटीग्रेशन। ओके, ओ करेज, वाओ ब्यूटीफुल, एंड दी पॉलिटिक्स 7। अच्छा, ठीक है, चलो अभी इसको ना क्लैरिफाई करते हुए देख लेंगे क्या क्या बोल रहा है। पहली बात तो थोड़ा सा मुझे ये देखना है कि 2021 ने आपको ओवरऑल क्या बोले हैं। ओवरऑल में बोल रहा है आपका 2021 बहुत ही ज़्यादा जैसे घर के अंदर कैद ऐसा गुजारे हैं। 2021 धनु राशि, मुझे ऐसे धनु राशि एक्चुअली सारा दुनिया ही ऐसे गुजारे हैं। हाँ, कुछ लोग तो घूमे हैं फिरे हैं, बहुत ट्रिप वगैरह सब कुछ बनाए नॉर्मल लाइफ के तरह, बट यस मोस्ट ऑफ द कॉन्शियस पीपल जो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि नहीं भी मतलब कोरोना हो ही जाएगा थोड़ा डर, तो वो लोग एटलीस्ट घर के अंदर ही गुजारे हैं। मे बी आप वन ऑफ देम, उन्हीं लोगों में से कोई हो कि जो आपने सीरियसली कोरोना का जो ये उत्सव चल रहा है देश भर में उसको पालन किए हैं। ओके, तो इसी दौरान आपको बहुत मेलानकलीनेस भी आया है और तभी आपने 4 ऑफ कप्स, यानी आप बहुत अकेले अकेले महसूस किए, खुद को कट, मतलब जैसे सब कुछ से कट हो गया ऐसा टाइप का, और उसके साथ साथ आपने थोड़ा खुद की तरफ मेडिटेशन भी करना चालू किया। ठीक है, 22 आपके लिए इंटीग्रेशन ला रहा है, करेज ला रहा है, फाइनली पॉलिटिक्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंटीग्रेशन ये आप ही का एनर्जी है, सजिटेरियस एनर्जी। तो धनुराशि आप खुद की एनर्जी में आएंगे, और ये जो करेज है, स्ट्रेंथ या करेज जो भी बोले, ये लियो एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई लियो है। यस, ओके, थैंक यू स्पिरिट। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आप कोई लियो के काम काज से बहुत प्रसन्न हो, या तो फिर आपके साथ कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है जिसके काम से आप एकदम प्रसन्न नहीं हो, बट फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अभी जैसे आप अपने बलबूते पे आए, आप अपने खुद के एनर्जी में आए, आपके अंदर एक दुगना करेज आ गया और आप उसको शायद बोलने का क्षमता रख रहे हो। तो ऐसा ही कुछ देख लेंगे हम लोग क्लैरिफाई करते हुए कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। चलिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स, स्पिरिट प्लीज गिव मी क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर धनु राशि, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए शुरू। क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 2 the high priestess, exactly, tension, and the high priestess again, 10 of cups, that's cool. Acha, 5 of pentacles and 9 of pentacles. Okay, the ace of fire, ace of wands, 7 of sword. Okay, the wheel, the moon, and the knight of pentacles. पैसे लेके शायद आप थोड़ा टेंशन में हो, बट टेंशन की कोई बात ही नहीं है। यू हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग।
ओके, चलो धनु राशि में देख लेती हूँ कि 2021 ने आपके साथ क्या क्या किया और क्या क्या आपसे लिए। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड, जो कि आपने देखा, मैंने ऐसे जैसे बोला है कि आप घर में ही रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी, पैसों की थोड़ा कमी, थोड़ा फ्रीडम की कमी, रिलेशनशिप में थोड़ा मिठास की कमी, कहीं ना कहीं कमी कमी की एहसास। और जब कमी का एहसास होता है ना, तब दाल चावल में जितना भी हींग डालो, मसाला डालो, फीका ही फीका लगता है। वैसा ही आपका हाल है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई ऐसा एनर्जी आपके आसपास है जो आपको आपकी ज़िंदगी में शायद आ रहा है। धनुराशि, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, और या तो फिर उसके कारण आपके लाइफ में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा है। ये कोई ऐसी एनर्जी है जो कि कम्बिनेशन है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर ऐसा है तो ये एनर्जी के कारण शायद आप और ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो। आई गॉट इट। ये मुझे ऐसा लग रहा है, इट कैन बी योर इट कैन बी योर डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, आपका सास ससुर, कोई ऐसे इंसान जो कि काफ़ी पॉलिटिक्स करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस का कॉम्बिनेशन है। बट सजिटेरियस नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एरीज एंड लिब्रा हो सकता है। तो ऐसा कोई इंसान जो आपके साथ काफ़ी पॉलिटिक्स करता है, ये एक है। 2021 भी आपका इन्हीं कैरेक्टर की वजह से बहुत दुखी गुजारा है। बट आप क्या है ना, आप इसको मैनेज करके चल तो रहे हो, कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। बट ये इंसान आपको बहुत टेंशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फोर ऑफ कप्स, यानी आप अंदर की तरफ, आप अपने ही धीरे धीरे आप अपने खुद के अंदर खुद को मेडिटेट करके, खुद को कन्विंस करके, खुद के एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, फिर भी कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में, आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज होते रहते हैं जो आपको बहुत टॉक्सिक लगते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, देखिए हर जगह पे, हर तरफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग पर्सनस की, बहुत ऐसे एनर्जीज है। बट हमारी एनर्जी अगर उन लोगों से क्लैश करके टूट जाएगा, इसका मतलब वी आर नॉट कैपेबल। तो फिर मैं आपको ये कहूँगी सजिटेरियस, तब तो आपको खुद के ऊपर काम करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये आपको किसी ने कहा है कि अगर इफ़ यू आर फीलिंग बैड, इफ़ यू आर फीलिंग डिस्टर्ब, इफ़ यू आर फीलिंग नेगेटिव थिंग्स, देन प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। तो शायद इसीलिए आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना, थोड़ा प्रेयर करना, थोड़ा अफर्मेशंस करना, चैंटिंग्स वगैरह करना, ये सब शुरू कर रहा है। और अगर ये सब आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ये आपका 2021 था। 2022 में आप देखिए, आप अगर अपनी एनर्जी में आ जाते हो ना धनुराशि, आपको तो आना ही होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग प्रेयर्स वगैरह करके खुद को अगर काम डाउन कर रहे हो, खुद के अंदर अगर ये बैलेंस एनर्जी को आप इंजॉय, मतलब समझ पा रहे हो, इसको अगर इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, तो यू विल गेट 10 ऑफ कप्स एनर्जी। सारी तरफ से आपकी बच्चे, आपके रिलेटिव्स, गेट टुगेदर होना, कहीं घूमने जाना, सबके साथ, फुल फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये सब होने का संभावना दिख रहा है। और ये तभी संभव है जब आप अपने एनर्जी के ऊपर 100% काबू कर पाएंगे। उसके बाद आता है 10, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पे ऐसा भी कुछ दिख रहा है, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे 2 10 है, 10 and 10। ओह, आई एम रियली सॉरी। मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जी लग रहा है जैसे अगर कोई सैजिटेरियस की काफ़ी उम्र हो चुके हैं तो उनका संसार से विदा, आई मीन संसार से निकल जाने का टाइम हो गया है। यानी हो सकता है कि उनको मोक्ष मिल जाए, हो सकता है कि उनको परम गति प्राप्त हो जाए, यानी उनका डेथ होने का भी संभावना दिख रहा है।
या तो फिर आपकी किसी की तो शादी होने की भी संभावना दिख रहा है। जैसे अगर आप मिडिल एज में हो, आई मीन 25, 30 या 34 एज की, तो आपकी शादी होने की संभावना है। इफ़ यू आर ऑफ 34 या 24, देन आपकी शादी की संभावना दिख रहा है। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा एजेड हो तो प्लीज़ थोड़ा सावधान से रहिएगा, बिकॉज़ फरवरी तक ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है। ठीक है, ओके। बट मुझे और एक चीज़ लग रहा है कि आपके साथ आपकी फुल फैमिली जीने के लिए आएंगे फिर से एक ही छत के नीचे आप लोग बहुत खुश होकर कुछ मोमेंट बिताएंगे, और ये खुशी आप बहुत दिन तक कैरी करना पसंद करेंगे। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। तो 2022 की जनवरी फरवरी में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए, कुछ उत्सव हो, कुछ खुशियों की मौका बनने का यहाँ पे चांसेस दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, वहाँ पे लियो एनर्जी दिख रहा है, पाइसिस एनर्जी दिख रहा है, एंड टॉरस वर्गो एनर्जी दिख रहा है। उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे करेज आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना। देखिए, मुझे यहाँ पे अचानक, थैंक यू स्पिरिट ऐसा बोल रहा है कि अगर आपके पर्सन पाइसिस है और आपके कॉम्बिनेशन है सैजिटेरियस एंड लियो की, इफ़ यू आर अ कंबाइन ऑफ लियो एंड सैजिटेरियस, और अगर आपका पर्सन है पाइसिस, टॉरस एंड पाइसिस, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड पाइसिस, देन आपका कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। फाइनेंस को लेके कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप अपना फाइनेंस को थोड़ा अपने नज़र से रखा करें, आप अपना उसके ख्याल रखा करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी होने का संभावना दिख रहा है। सजिटेरियस, मुझे ना एक अजीब सा एनर्जी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर मतलब कोई एजेड, बहुत एजेड सजिटेरियस की एनर्जी दिख रहा है मुझे। और इनका ना ऐसा लग रहा है जैसे उनके डॉटर है, उनकी डॉटर खुश नहीं है, उनके डॉटर की जो हस्बैंड है वो भी उनके ऊपर काफ़ी वायलेंट है, तो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, और पैसों की काफ़ी कमी है, तो परिवार में काफ़ी अशांति दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप टेंशन ना लो धनु राशि, क्योंकि अगर आप एक पिता या एक माता हो तो बच्चों के लेके टेंशन कॉमन बात है। बट मुझे ये लग रहा है कि वक्त के साथ साथ वो लोग अपना ज़िंदगी को ठीक से सजाने का कोशिश कर लेगा, और कर भी लेगा ठीक से। 7 द पॉलिटिक्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, थोड़ा स्लो ही एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट इसके साथ साथ क्या है, कुछ पॉलिटिक्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा। यू विल गेट अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा किसी किसी का फेस एंड मास्क। आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए, और ख़ुद को भी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का एनर्जी बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि धनु राशि आपका जो कम्बिनेशन है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस ऐसा, और अगर ऐसा है तो आप जान के रखिए कि पैसे का कमी का जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है ना, वो डर को आप हटा दीजिए, क्योंकि वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर वाला है, उन्होंने आपकी प्रेयर सुन ली है, तो अभी आपको जो मिलने वाला है वो आपकी हद का, मतलब आपकी क्या कहते हैं उसको, आपके हिस्से का ही, राइट, आपके हिस्से का ही मिलेगा। और जब आपके हिस्से का आपको खुद को मिलने लगेगा तो फिर वहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी है ये पॉलिटिक्स। 7 ऑफ सोर्ड यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये कोई है जो आपके पीछे एकदम हाथ धो के पड़े हैं। अगर ऐसा कोई है तो जान के रखिए, इससे आपको मुक्ति शिव शंभू ज़रूर दिला देंगे। ये आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, डोंट वरी। ये पॉलिटिक्स ज़्यादा टाइम तक आपको झेलना नहीं पड़ेगा, उससे आगे ही आपका एक नया बंदोबस्त हो जाएगा। आपके
पैसे सब कुछ सही हो जाएंगे, आपका कोई लॉस नहीं होगा, और स्लो प्रोसेस में हो सही, बट हो जाएगा आराम से, ठीक है। सो स्लो बट स्टेडी विन द रेस, एक कहावत है ना, वैसा ही हो जाएगा। हो सकता है कुछ काम आपकी ज़िंदगी में हर वक्त स्लो में ही होता है, डोंट वेरी, बट होता तो है ना, राइट। उसको देखिए, नेगेटिविटी देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, पॉजिटिव एनर्जी को देखना होता है। बट बार बार मुझे स्पिरिट की एक ही बात मेरे कानों में गूंज रहा है, जैसे प्लीज़ डू मेडिटेशन, प्लीज़ डू मेडिटेशन, प्लीज़ डू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ये पैसा, संपत्ति, ये घर परिवार कुछ अपना नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। आप जब आंख बंद करोगे ना, आपके साथ ना आपका मतलब बेटा जाएगा, पुत्र जाएगा, ना आपकी बेटी जाएगी, ना आपका पोते जाएंगे, ना आपका हस्बैंड वाइफ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आप ना कुछ लेके जा पाएंगे, ना आप कुछ लेके आए थे। तो एटलीस्ट जो भी आप करें, जैसा भी आप करें, बट प्लीज़ आप अपना मेडिटेशन को जारी रखें। अच्छा, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट मुझे और एक चीज़ बोल रहा है, अगर इनमें से आप कोई सेजिटेरियस, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर यस थैंक यू ब्रोकरेज, ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट सेल का भी हो सकता है आपके माध्यम से। अगर आपके माध्यम से डिस्प्यूट सेल हो रहा है और आपको पता नहीं है, तो फंसने का चांसेस आपको है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग, ये जो स्पिरिचुअल मैसेज है, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, सच्चाई को देखने का कोशिश करिए और उसी के हिसाब से चलिए। थर्ड आई आपका ओपन है। एक्चुअली आपके साथ बहुत सारी एनर्जीज़ है, गुड एनर्जीज़ है, जो आपके लिए ब्लेसिंग, आपके लिए हीलिंग कर रहा है। तो प्लीज़ आप भी अपने ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आप भी थोड़ा मेडिटेशन करें, आपकी थर्ड आई के ऊपर आप मेडिटेट करें, ताकि आपका बुरा कोई नहीं कर सके, बल्कि आप खुद का और दूसरों का भला कर सके, ठीक है। तो धनुराशि, मुझे ऐसे तो लग रहा है 2021 वाज ओके एंड 2022 विल ऑल्सो बी ओके, नॉट वेरी ब्यूटिफुल, बट येस, अगर आप अपने साथ जुड़ जाते हैं तो उससे ब्यूटीफुल चीज़ और कुछ भी नहीं होता। सो ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर कॉन्शियसनेस एंड विथ योर हायर कॉन्शियसनेस ऑल्सो। तो ऐसे ही आप अपने आप को संभाल पाएंगे, कोई बुरा आपके साथ हो नहीं पाएगा। सो बाकी दूसरा रीडिंग लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।